अजी कराची के शहरियों मुबारक हो, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया है, बड़ी प्यारी हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप देखें मंज़र, ये कराची यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की मैं क्या बात करूँ, इतना प्यारा यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी ने हमें इतने नगीने दिए हैं कि हम किस किस का नाम लें, किस किस की बात करें। एक हफ्ते से पेशन गोई थी कि ये सूरत हाल होने वाली है, सिर्फ एक स्पेल आया है, अभी 1.5 दिन बाकी है। लेकिन आप सूरत हाल देखें, ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तैयारी है। लोग जाएं तो जाएं कहाँ, वो तुलबा जो साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आज इल्म हासिल करने के लिए इस यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, उनकी गाड़ियों का हशर, उनकी बाइकें, उनके कपड़े और उनकी सूरत हाल आप देखें। किसी किस्म की कोई मैनेजमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आती। लेकिन इस बात को करते हुए मुझे सामने वाला यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने वाला मंज़र भी बड़ा मज़ेदार लगता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको वो भी दिखाऊं। रोड क्रॉस भी हम बातों के दौरान ही करेंगे। आप देखें, ठीक है, वजह कोई भी हो, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ओ भाई कब, लेकिन अभी तक ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा है। ये है यूनिवर्सिटी रोड का, हम जिस जगह खड़े हैं ना, ये वो जगह है जो रेड लाइन मंसूबा तामीर हो रहा है। और इसकी सुस्त रफ्तारी की वजह से मुख्तलिफ इशूज़ हैं। मैं इसका ज़िम्मेदार सिर्फ महकमा ट्रांसपोर्ट को करार नहीं दूँगा, क्योंकि उनकी बातें भी हमारे सामने हैं कि उनको NOCs की वजह से, मुख्तलिफ़ लोगों की वजह से जो कानून में चले गए, ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा ये शोरूम्स वाले जो मौसमियात के करीब हैं, वो अदालत चले गए, उसकी वजह से मसले मसाइल हुए। सिविल एविएशन की वजह से मसला हुआ। ये रोड जो अब तक बन चुका होता, लेकिन आप देखें कि अभी तक तामीर नहीं हो सका है। ये इलाका है, ये रक्शे वाला भी रोता हुआ जा रहा है बेचारा, और ये लोग हैं, लोगों की गाड़ियाँ हैं, और ये सूरत हाल है। आप देखें, स्कीम 33 हो, गुलिस्तान जोहर हो, गुलशन इकबाल हो, हर इलाके के लोग, ये हालत है गाड़ी की। अब ये छोटी गाड़ियाँ जो माशाल्लाह बनाई ऐसी जाती हैं, ख़ास तौर पे जापानीज़ गाड़ियाँ जो यहाँ आती है ना, मुश्किल हो रही है। ओके, ये बंदा चिल्लाता हुआ जा रहा है कि बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किल तो हो रही है यकीनन। मोटरसाइकिल वालों को तो इनके सब्र को मैं सलाम करता हूँ। ये देखें, इसकी शापर, इसके पाँव, इसके क्या सूरत हाल है। ये बेचारे क्या कह रहे हैं, क्या कहोगे, रुको हैं। ये सूरत हाल है यहाँ के लोगों की। ये फैमिली वाला बंदा भी किस कैफियत में यहाँ से जा रहा है। लोग भी हमारे, मैं तो कहूँगा कि कम नहीं है, थोड़ा सा इस साइड पे भी जाएंगे, क्योंकि जब हुकूमत कह रही है कि आप थोड़ा सा एहतियात करें, 2 दिन कम से कम गैर ज़रूरी तौर पे घर से ना निकलें, लेकिन शायद ये सब वो लोग हैं जो किसी ज़रूरत के बायस या रोज़गार की वजह से या किसी और वजह से जो है यहाँ से गुज़र रहे। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, बड़े बड़े भारी जुर्माने अदा किए गए, लोगों पे लगाए गए, स्कैंडलाइज किया गया। ये देखिए किसी किस्म, ये हेलमेट नहीं है लोगों को। ये हमारे मोटरसाइकिल सवार भाई देखें, इनको हेलमेट नहीं है, ना कोई नंबर प्लेटें, कई लोगों की अभी भी यहाँ गायब हैं। ये हमारे मौलवी साहब कोई जा रहे हैं, ये इनका भी देखें, ना हेलमेट है, ना कोई साइड गिलास है। हालांकि मज़े की बात आपको बताऊं कि सिंध काबीना ने बाकायदा तौर पे ये लाजिम करार दिया था कि एक तो कराची के जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं उसमें ट्रैकर लगेंगे, और उसके अलावा जो है वो साइड गिलास को लाजमी करार दिया गया कि वो लाजमी होगी। लेकिन आप देखें किसी किस्म की, ये देखें, ये कोई हेलमेट का पहनना तो लोग जो है वो अपना वो समझते हैं कि ये इंसल्ट है, हेलमेट क्यों पहने, कोई पूछने वाला भी नहीं है। ट्रैफिक एहलकारों को भाई इन्होंने हटा दिया कि भाई आप जाएं, अब जो है वो सारी चीज़ें कैमरे के ज़रिए होंगी, सारे चालान कैमरे के ज़रिए होंगे। लेकिन वो कैमरे भी पता नहीं, चंद दिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद अब तक पता नहीं चल रहा। आप बात करोगे इसी इलाके के हो, अच्छा ये नहीं है, ये किसी और इलाके के, तो ये सूरत हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बातें आप देखें इसी मनाजिर में कि हेलमेट नहीं है, लोग हेलमेट नहीं पहनते, और हेलमेट न पहनने की वजह से जो ज़्यादातर मोटरसाइकिल के हादसात होते हैं उसमें लोगों की जानें चली जाती हैं। क्योंकि जब ब्रेन आपका हिट होगा या ब्रेन आपका ज़ख्मी होगा
तो मेरे भाई ये तो रिमोट कंट्रोल है, यहाँ से सारी चीज़ें पूरे जिस्म की कंट्रोल होती है, तो वो तो आपकी लाइफ चली जाएगी। तो खुदारा मोटरसाइकिल हजरात ख़ास तौर पे उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। कागजात भले रखें ना रखें कुछ भी हो, लेकिन ये सूरत हाल है। और पानी में डूबती हुई गाड़ियाँ दुहाई दे रही हैं कि हमें किस जगह कैसे चलाया जा रहा है। कहीं पर पानी की निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। ख़वातीन भी आप देखेंगे, एक खातून बाइक के पीछे बैठी हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो किसी तरह से शीटों से बची होगी और किसी तरह से उसको यहाँ से साफ़ सुथरे कपड़े जो पहन कर आई हैं वो ख़राब किए हुए यहाँ से उसका गुज़र हुआ होगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं पेशगी इंतज़ामात और ये सूरत हाल, तालाब का मंज़र, कराची के शहरी जो ख़ुद भी कानून की पाबंदी नहीं करते, और हुकूमतों की मैं क्या बात करूं, अपना अपना जवाब है सबके पास, सब अपने अपने उज़र पेश करते हैं कि ये मामला क्यों हल नहीं हुआ, इसमें ताख़ीर क्यों है, फ़लाँ वजह से फ़लाँ वजह से फ़लाँ वजह से। लेकिन असल सूरत हाल यही है कि लोग यूनिवर्सिटी रोड के आज भी परेशान हैं और आज भी इस कैफियत में है। आप ये मंज़र देखें तो आपको लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरा कराची, ये मेरा यूनिवर्सिटी रोड किस कंडीशन में है। और ये मेरे मोटरसाइकिल सवार हजरात ख़ास तौर पे वो इस वक्त किस तरह से माशाल्लाह हेलमेट पहन के जा रहे हैं। अभी आप देखें, एक बाइक है, उसके एक आगे वाले लड़के ने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन दो पीछे जो बच्चे हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो ये सूरत हाल है, ये मनाज़र हैं कराची के। तो अब इन मनाज़र के साथ मैं ये दुआ भी करूँगा कि अल्लाह पाक हमें हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि कराची में रहने वाले लोग, उनके साथ न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, ये इस तरह के रोड और तालाब का मंजर पेश करने वाले मकामात का मसला है, पर कानून पर अमल दरामद न करने का भी बड़ा मसला है। आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठें या कार में बैठें, सफ़र करके देखें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे लोग किस तरह से कानून की पासदारी करते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को एक लाइव सफ़र भी करके दिखाऊंगा कि नेशनल हाईवे से लेके शाहराह फैसल तक किस तरह की सूरत हाल जो है वो रहती है, और लोगों को ख़ास तौर पे अपनी ड्राइव करने वाले लोगों को किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।